नमस्कार, जय हिंद साथियों। आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स पर मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में हम कितने भी धनवान हो जाएं, योग्यताशील हो जाएं, क्षमतावान हो जाएं, लेकिन खुशियाँ हमारे अंदर की प्रवृत्ति है। हम जीवन में अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपने आंतरिक मन को खुश रखें तो हमारे जीवन में खुशियाँ प्राप्त होंगी। अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपने अंदर की आत्मा को, अपने विचारों को, अपने कर्मों द्वारा अच्छा बनाएं। आइए आप हमारे बातों को कैसे समझें, इसके लिए एक छोटी सी लघु कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक मजदूर था, उसकी पत्नी थी। वो लोग एक झोपड़ी में रहते थे, लेकिन उसकी पत्नी उस झोपड़ी में खुश नहीं थी। वह अपने पति से बोली कि हमें आप एक मकान बनवा दीजिए। बोला, मेरी आमदनी तो बहुत कमज़ोर है, मैं कैसे मकान बनवा दूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। बोला, अगर आप मकान बनवा नहीं सकते तो हम आपके साथ नहीं रह सकते। यह सुनकर वह किसान, गरीब आदमी डर गया और बोला, चलो देखूंगा, कुछ उपाय करता हूँ। एक दिन वह अपने उस झोपड़ी के चारों ओर मिट्टी डालने के लिए, स्थान को ऊंचा करने के लिए कुछ दूर जाके मिट्टी खोद रहा था। खोदते समय उसे उस मिट्टी के अंदर से एक मेढक निकला। मेढक टर टर की आवाज करके बाहर आया और उस मजदूर से बोला, नीचे जमीन के अंदर मेरे बच्चे हैं, फावड़े के प्रहार से मर जाएंगे, कृपा करके आप रुक जाइए। उसने कहा, नहीं, हमें मिट्टी की जरूरत है। उसने कहा, आपको जो जरूरत होगी मैं दे दूंगा, लेकिन अब आप खोदना बंद कर दीजिए। वह मान गया। बोला, चलिए बताइए आपको क्या जरूरत है। किसान ने कहा, हमें एक मकान चाहिए। उसने कहा, ठीक है, जाइए, मैं मकान आपको दे दिया। घर जाके देखा, मकान बन गया था। कुछ दिन तो ठीक गुजर गए। फिर उसकी पत्नी ने कहा, आपका ये मकान अच्छा नहीं लगता, आपके चारों ओर 5-5 तल्ला, 7-7 तल्ले मकान बने हैं, हमें ऐसा मकान चाहिए। वह पुनः मेढक के पास गया। मेढक ने उसे फिर से वरदान दे दिया, जितने तल्ला आपको चाहिए मैं मकान दे देता हूँ। फिर मकान बन गया। पत्नी कुछ दिन ठीक थी। फिर उसने कहा कि मुझे राजा की तरह महल चाहिए। वह फिर गया और मेढक से कहा। मेढक ने उसे महल का भी आशीर्वाद दे दिया, महल बन गया। लेकिन पत्नी को संतुष्टि नहीं रही। उसने कहा, मैं इस महल में रह के भी अगर साज सज्जा अच्छे से न हो, हार न हो, गले में अच्छे सब चीज न हो तो बेकार लगता है, मुझे हार लाइए। फिर से गया, मेढक से बोला। मेढक ने उसे पुनः दे दिया, जाइए आप अपनी पत्नी को हार दे दीजिए। हार दे दिया। फिर भी पत्नी संतुष्ट नहीं। पत्नी ने बोला कि हमें तो देवता बनना है, जो कहें हम स्वतः कह दें और वो चीज प्राप्त हो जाए, बन जाए। वह मेढक के पास पुनः गया। बोला, पत्नी हमारी कहती है हमें ईश्वर बनना है। उस मेढक ने कहा, ईश्वर कैसे बना दें? ईश्वर जो बन जाता है वो अदृश्य हो जाता है, फिर दिखाई नहीं देता। आप ईश्वर मत बनाइए। कहे मेरी पत्नी संतुष्ट नहीं होगी, आप ईश्वर बना दीजिए। कहा, ये मैं वरदान दे दूंगा, फिर आप पुनः वरदान नहीं प्राप्त हो पाएगा। बोला, ठीक है, आप वरदान दीजिए, मेरी पत्नी संतुष्ट हो जाए।
वरदान दे दिया, घर पहुंचा, उसकी पत्नी गायब हो गई, ईश्वर बन गई। वह रोने लगा, पछताने लगा, बार बार सर पटकने लगा, दौड़ के मेढक के पास आया और मेढक से निवेदन करने लगा। मेढक ने कहा, मैं तो पहले ही बताया था, आप माने नहीं। उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आपकी पुरानी स्थिति मैं पुनः दे सकता हूं, लेकिन वापस पत्नी को ईश्वर से मैं प्रकट नहीं कर सकता। उसने कहा, ठीक है, मेरा पुराना ही जीवन दे दीजिए। और मेढक ने आशीर्वाद दे दिया। उसका वही झोपड़ी, वही पत्नी, वही रूप प्रकट हो गया। पत्नी भी इन तमाम विचारों से, बदलावों से समझ चुकी थी कि वास्तविक खुशी, वास्तविक जीवन मन के अंदर की शांति है। हम मन में जैसा बिठाते हैं, जैसा प्रतिदिन विचार करते हैं, हमारा मन उसी तरह बदलता जाता है। ये संसार है, सुख दुख जीवन के अंग हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। लोग अगर अनर्गल आचरण से आगे बढ़ भी रहे हैं तो उनको पछताना भी पड़ेगा। हम आप सबको अपने सच्चे कर्म को करके अच्छा से अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए और जीवन में गलत धारणा, गलत विचार, गलत आचरण नहीं लाना चाहिए। तभी हमारे आंतरिक मन की संतुष्टि होगी और बाह्य रूप से हम खुशी रूप में नजर आएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और दोस्तों, आप सबको परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स के नाम से एक चैनल और बनाया हूँ, उसे भी आप देखें और हमें बताएं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम आपको निःशुल्क नए नए वीडियो बनाते रहें। हम शीघ्र ही आपसे नए वीडियो के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।